अस्सलामुअलैकुम। प्रॉब्लम 2.2 है हमारे पास। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अ डिस्टेंस z अबव द मिड पॉइंट बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब हमारे पास अगर 2.1 एग्जांपल नहीं देखी तो वो चैनल से देख लें, समझ आ जाएगी कंसेप्ट की। अब दो चार्जेस हमारे पास हैं और उनकी जो फील्ड है वो हैं अपोजिट चार्जेस, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d है। और हमने क्या करना है, एग्जांपल 2.1 को जैसे किया था वैसे ही करना है। और एक्सेप्ट दैट द चार्जेस एट x इज इक्वल टू प्लस डी बाई टू इज नेगेटिव q। अब यहाँ पे उसने ये बता दिया है कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव डी बाई टू, जो पॉजिटिव डी बाई टू है उस पे हमने नेगेटिव चार्ज लेना है। अब यहाँ पे यही चीज़ ले लेते हैं। मैंने जो डी बाई टू पॉजिटिव था उस पर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और दूसरे पे नेगेटिव है, तो आंसर में एक नेगेटिव लगा देंगे, हमारा आंसर क्या है, सही आ जाएगा। तो जहाँ पे मेन जो चीज़ समझने वाली है वो इस चीज़ का कंसेप्ट है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। यहाँ पे मैंने शो की हुई है, ठीक है। E1 आउटवर्ड में है और E2 इन दी चार्ज है, ठीक है। तो अब हमने जैसा कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्जेस के दरमियान d है, तो ये d बाई टू बन जाएगा, ये भी d बाई टू बन जाएगा इनके दरमियान हाफ। और डिस्टेंस z अबव मिड पॉइंट से अबव डिस्टेंस z पे हमने यहाँ पे फील्ड पॉइंट लिया और इस फील्ड पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है मैं फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसके कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। सबसे पहले जो थीटा के सामने वाला होता है वो साइन कंपोनेंट होता है और उसके साथ वाला उसका कॉज कंपोनेंट होता है। अब पहले इस पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, जैसा कि 2.1 एग्जांपल में हमने देखा था। अब ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, और एक ये कंपोनेंट है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अगेन मैं यहाँ पे इसका वो ड्रा करके दिखा देता हूँ कि कंपोनेंट्स हम कैसे ड्रा करते थे। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत कमज़ोर है और स्पेशली कंप्यूटर में, तो उसके कंपोनेंट से एक ये बन जाएगा और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। यही कंपोनेंट अगर हम यहाँ बनाना चाहें बना सकते हैं, इस कंपोनेंट को हम यहाँ बनाना चाहें बना सकते हैं। तो सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, एक ये कंपोनेंट है और एक ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखें, ये वर्टिकल अबव डायरेक्शन में है और ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कैंसिल कर देंगे। और जो ये हैं ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि थीटा, अगर ये हमारे पास है एंगल थीटा, और इसको अगर हम ये देखें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एंगल थीटा होगा। और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है साइन। तो ये जो इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ये साइन कंपोनेंट हैं और काज वाले हमने क्या है, कैंसिल कर दिए आपस में, ये कैंसिल हो गए साइन वाले। अब दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे हमने फील्ड फाइंड कर लेना है साइन कंपोनेंट्स का, और नेट फील्ड हमारे पास आ जाएगा। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ई इज इक्वल टू ई साइन ऑफ थीटा। ई हमने क्या है, उसका फील्ड लिख लेना है और टू के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अगर हम इसको x कह लें, ये हमारे पास अगर x है, ठीक है, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसके साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब 2k³ ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास फील्ड आ गई x डायरेक्शन में। अब फिगर से हम साइन थीटा लिख सकते हैं, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, वो है d/2। और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास है सेपरेशन वेक्टर r, जिसको मैंने कैपिटल R से शो किया हुआ है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से z² प्लस d/2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2, ये r की वैल्यू आ गई।
सिंपली हमने क्या करना है, पहले साइन थीटा की वैल्यू पुट की d/2 ओवर आर, और ये हमारे पास आर स्क्वायर पहले से मौजूद है और ये आर क्यूब बन जाएगा। और अब आर की वैल्यू जो अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है ये सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये टोटल पावर 3/2 बन जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल 2.1 में मैंने इस स्टेप को खोल कर लिखा हुआ था। यहाँ पे भी ये कोई समझने वाली बात नहीं है ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए। तो क्या करना है, आर की वैल्यू लिख देनी है और उसकी होल पावर 3 कर देंगे, तो 1/2 और 3/2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन जाएंगे पावर। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है, आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बुक में उसने कहा हुआ है कि जो पॉजिटिव d/2 है उस पे नेगेटिव चार्ज रखना है, मैंने नेगेटिव पे रखा हुआ है, तो इसके साथ एक और नेगेटिव ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको आंसर पॉजिटिव कर देते हैं। आपने क्या लेना है, जो ये माइनस क्यू है वो इधर रख लेना है, और बाकी प्रोसेस क्या है, ये वाली डायरेक्शन बस उलट हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, बाकी हर चीज़ क्या है, सेम रहेगी। यही चीज़ हमारे पास थी, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अगर कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।